सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी, उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे जो वफ़ात पाए हैं, उनके बारे में तफसील से जो घरेलू उनकी वजाहत है उसके बारे में वीडियो है। अक्सर लोग सुनी सुनाई बातें और बहतान लगाई जा रहे हैं, उसने ख़ुदकुशी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। सबसे पहले मौलाना तारिक जमील साहब को हमारी तज़ियत है उनके साथ, और यूसुफ जमील साहब हैं, उनको भी हम तज़ियत करते हैं। ये बहुत बड़ा सदमा होता है, एक बेटे की वफ़ात, जवान बेटे की वफ़ात बहुत बड़ा बाप के लिए सदमा है, अहल व अयाल के लिए सदमा है। इस सदमे में, इस दुख में हम भी उनके साथ शरीक हैं। वो थोड़ा सा उसके बारे में जो घरेलू शवाहिद हमारे नुमाइंदों ने जो बताए हैं वो ये है कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार था बचपन से ही। उसने ख़ुदकुशी कोई नहीं की। कोई कह रहा है ख़ुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए, कोई यार अजीब बात में मिर्ज़ा जेल में भी कही जा रहा है कि ख़ुदकुशी करने वाले का, ठीक है आपकी अपनी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं उनके घरेलू शवाहिद की बात कर रहा हूँ कि उनके घर से जो खबर आई है वो ये है कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी जिम की प्रैक्टिस थी और जिम कर रहे थे, तो वो पिस्टल को चेक कर रहा था। चेक करते करते उसके गोली लग गई, ठीक हो गया जी, उसकी मौत ऐसे लिखी हुई थी। दूसरी बात ये है कि अगर एक बंदा ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है, यानी कि ज़हनी तौर पर वो ठीक नहीं है, और अगर वो कोई कदम ऐसा उठाता है ना जी, तो वो ख़ुदकुशी के ज़िम्मे में नहीं आता। वो ख़ुदकुशी के ज़िम्मे, ख़ुदकुशी होती है होशो हवास बंदे के कायम हो। जो एंजाइटी का बंदा होता है, डिप्रेशन का बंदा होता है ना जी, उसके होशो हवास नहीं कायम होते, इसको एंजाइटी डिप्रेशन कहते हैं। अगर वो इस मामले में भी अगर उसने अपने आप को चलाई, बिलफर्ज अगर उसने खुद भी चलाई है, तो वो ख़ुदकुशी का मामला नहीं है मेरे भाई। अल्लाह आसानी करने वाले, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी रहमत, अल्लाह माफ़ करने वाले। लेकिन वो जिम में वर्जिश कर रहे थे, वो भी थे, और उनके भाई के बेटे भी थे, मामू के बेटे भी थे, और भी यानी कि वो कर रहे थे। तो वो उसकी आदत थी कुछ लेके ना जी चेक करना शुरू कर दिया उसने। तो उसने चेक करते करते, उसे नहीं पता था इसके अंदर वो गोली है, वो अपनी तरफ मुंह किया। वैसे भी असला हो, ऐसी चीज़ें हो, इन चीज़ों को घरों में बच्चों के पास या ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। तो उसने चलाई, उसके वो लगी कहाँ, दिल वाली जगह पे, तो उसकी डेथ हो गई। तो मेरे भाई और दोस्तों, जिस घर में सदमा होता है, जिस घर में ये मामलात होते हैं, उनकी और टेंशन को बढ़ाना, उनकी टेंशन को और ज़्यादा करना, ये कबीरा गुनाहों से भी बड़ा गुनाह है। तो मेरे भाई, मौलाना कोई जवान बेटा फौत हुआ है, कोई अक्ल होश के नाखन लें, कोई अक्ल करें, ऐसे बातें ना बनाएं। कोई बात बनाई जा रहा है यूट्यूब पे, कोई मीडिया पे कोई बात बनाई जा रहा है, ख़ुदकुशी कर ली, घर से तंग था, आश की मशूकी थी, ये था वो था। ऐसे ना करें मेरे भाई, ऐसे ना करें। हर एक के साथ मामलात होते हैं, खुशी गमी हर घर में होती है। हम सब ने इधर से चले जाना है, किसी ने इधर नहीं रहना, हमेशा की ज़िंदगी कोई नहीं रहने आया इधर। तो उसकी लिखी ऐसे थी, उसने कोई अपनी तरफ से गोली नहीं मारी, ये मैं आपको पूरे वसूख से साथ कह रहा हूँ, वो अचानक लगी है गोली उसको। तो बाकी एंजाइटी का, वो डिप्रेशन का शिकार थे। और मौलाना साहब, मौलवी साहब उनसे बहुत प्यार करते थे, बचपन से बहुत प्यार करते थे उस बच्चे से, बहुत मोहब्बत थी उसके साथ, उस बच्चे से। वैसे भी कोई बच्चा घर में नॉर्मल हो या कोई टेंशन लेता हो या टेंशन वाली, हम क्या करते हैं सारे मिलके, ख़ानदान वाले क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि उसको और टेंशन नहीं देते, हम उससे मोहब्बत से पेश आते हैं, प्यार से पेश आओ। दूसरों को भी कहते हैं यार इससे प्यार से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, कोई नाजुक मिजाज है, हम कहते हैं नाजुक मिजाज है, इसके साथ मोहब्बत से पेश है। तो मौलाना शुरू से उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह सब्र जमील अता करे मौलाना साहब को, और अल्लाह ताला मौलाना की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, उनके बेटों को सेहत तंदुरुस्ती दे, जो बाकी हैं उनके ख़ानदान को हम सब्र जमील अता फरमाए, और उनके बेटे को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए,
हम यहाँ हमेशा नहीं रहने, हम सब मौत के राही हैं, मौत के मुसाफिर हैं हम सब। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ हो जा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान ही मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह, जितना इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके और अल्लाह के अहकामात के पर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका ज़बान का बोल मीठा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अहलो याल माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत मांगे, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें। दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।